नमस्कार, मैं प्रकाश मिश्रा जहानाबाद से। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML और CSS की मदद से लेआउट पेज तैयार कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस पे कोडिंग करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्रैकेट। हमें काफ़ी अच्छा लगता है, आगे देखते जाइए कि हम एक न्यू पेज लेते हैं और इसको हम कंट्रोल से सेव करते हैं। एक लेआउट के नाम से फोल्डर बना कर रखे हैं हम लेआउट। इसको करते हैं हम LAY लेआउट .html सेव। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं उसके बारे में आगे लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे DOCT डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग कर रहे हैं HTML के थ्रू, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं HTML। देखिए सबसे पहला ये HTML के अंदर आता है हेड और बॉडी। तो जैसे हम लेस देन डालते हैं और यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, बी से जितना भी वर्ड है वो सारा यहाँ पे देखिए आ गया, है ना। बी से जितना भी वर्ड है वो सारा आ गया। जैसे ही रिटर्न डालते हैं ऑटोमेटिक ये क्लोजिंग टैब भी ले लेता है ना। इसी तरह से इसमें एक ही करते हैं ऐड। और हेड के अंदर एक और हम टैग का यूज करते हैं स्टाइल। इसको भी नीचे कर लेते हैं थोड़ा। और चलिए इसको सेव करके हम लोग देखते हैं। इसको हम करते हैं और एक लेते हैं टैग div और हम इसका एक आईडी का यूज करते हैं और इसका आईडी का नाम देते हैं हम div1 के नाम से हम एक आईडी बनाए। इसको नीचे कर लेते हैं और हम स्टाइल में आकर सबसे पहले आईडी को हम h से करते हैं, तो h div। इसके बाद हम बोलते हैं कि जो div1 है उसका विड्थ दे दीजिए आप हमको 960 पिक्सल। और इसका एक हाइट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 750 पिक्सल। क्लोज करते हैं और एक हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड में। और इसका कलर आप दे दीजिए वाइट, है ना, सॉरी ब्लैक। देखते हैं कंट्रोल से सेव करके नहीं आया। अच्छा सॉरी, div आईडी जो मेरा है वो आईडी का नाम है div1। यहाँ पे 1 छूट गया था, देखिए आ गया। ये 960 पिक्सल का एक बॉर्डर। और इसके अंदर हम इसका एक देते हैं बैकग्राउंड देते हैं हम। सेव करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पे हम जो भी करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। और अब हम एक इसके अंदर लिखते हैं, एक और टैग का यूज करते हैं और इस बार करेंगे हम div और आईडी देंगे। आईडी इस बार हम ले लेते हैं div2 के नाम से ले लेते हैं और क्लोज करते हैं, नीचे लाते हैं थोड़ा सा। और इस बार आईडी को h से करते हैं, तो h div2 और कहते हैं इसका जो हो सबसे पहले इस कि
जो मेरा D2 है उसका एक विड्थ सेट कर दो 959 पिक्सल का, देखते हैं करके। और इसका एक हाइट दे दो, एक हाइट दे दीजिए आप 300 पिक्सल। चलिए और इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में चलिए इसको क्लोज करते हैं और इसमें एक हम शैडो लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बॉक्स शैडो 12 पिक्सल का, 1 पिक्सल। देखिए जिस तरह से हम लोग मार्जिन में करते हैं कि टॉप से लेता है, लेफ्ट से लेता है, बॉटम से और राइट से, है ना, ठीक उसी तरह इसे भी सेट करना है। 2 पिक्सल टॉप से, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल देते हैं लेफ्ट से और 10 पिक्सल देते हैं हम से और 1 पिक्सल देते हैं से। क्लोज करते हैं, यहाँ देखते हैं ये कुछ अच्छा देखने में लग रहा है ना। चलिए अब इसमें हम एक यूज करते हैं, लोगो एक लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक इमेज लेते हैं। तो इमेज के लिए हम लोग EIMG एक सोर्स लगाते हैं इसका और इसका पार्ट बताना रहता है। तो हम जहाँ पे सेव करके रखे हैं वहाँ पे एक इमेज नाम से फोल्डर एक हम बना कर रखे थे, उसमें कुछ इमेज होगी, लेआउट के नाम से इमेज। ये यहाँ पे लोगो है मेरा, लोगो नाम से। चलिए इसी को ऐड कर लेते हैं इमेज के अंदर, इसको क्लोज कर देते हैं। इमेज में एक लोगो नाम से है और इसका एक अल्ट देते हैं, अल्ट। चलिए इसका बारे में बताएंगे। अल्ट बराबर यहाँ पे जो लिख देते हैं नाम लोगो और इसको देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना, तो इसका विड्थ सेट कर देते हैं हम लोग। विड्थ दे दीजिए आप 150। देखिए हाइट ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लिया पूरा, है ना। राइट सेट करना चाहते हैं तो आप हाइट भी दे सकते हैं और कुछ बड़ा इमेज है तो। और यहाँ पे हम एक हेडिंग का यूज कर लेते हैं, H1 के नाम से ही कर लेते हैं। चलिए दिस इज माई लोगो। चलिए कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए सही। और अब हम इसके अंदर एक और डिव का यूज करते हैं, डिव। और इस बार एक आईडी लेते हैं, div 3 के नाम से कर लेते हैं। चलिए div 3, है ना। और इसको क्लोज करके नीचे लाते हैं और इसके अंदर हम एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग में डालते हैं दिस इज हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। और इसके नीचे हम एक लेते हैं पैराग्राफ, है ना। यहाँ पे देते हैं दिस इज
पैराग्राफ PRA दिस इज पैराग्राफ, और हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम पेस्ट मार देते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखाते जा रहा है ना। चलिए ठीक है। हो गया ये पैराग्राफ। अगर इसमें हम एक HR टैग का यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। HR। चलिए, और हेडिंग में भी अगर यूज करें हम, नहीं ठीक है। और इसमें हम कि जब भी कोई तैयार होता है तो सेंटर में रहता है ना, तो सबसे पहले हम आते हैं D1 में। स्टाइल D1 में सबसे पहले हम इसको करते हैं मार्जिन। ये आपको बताए थे कि इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो मार्जिन लेता है जैसे टॉप से, देखिए ऑटोमेटिक ये काम करते जा रहा है। इसका फ़ायदा देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये रिजल्ट इसका देते जा रहा है ना। फिर इसका लेफ्ट से लेता है, लेफ्ट से जैसे हम 130 पिक्सल दिए तो लेफ्ट से बढ़ गया। इसी तरह से चारों का सेट होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ से दिए 110 पिक्सल राइट से, और ये बॉटम से 250 पिक्सल बॉटम से लिए। और चलिए ये टॉप लेफ्ट बॉटम और ये राइट। और हम देते हैं, अगर ऐसा हम करते हैं तो देखिए ये ऐसा होता है कि मोबाइल का साइज कुछ और रहता है, टैब का साइज कुछ और रहता है, और लैपटॉप का साइज अलग रहता है, डेस्कटॉप। तो इस परिस्थिति में हम यूज क्या करेंगे कि जो इसको कहते हैं कि टॉप से जितना है उतना हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट राइट का है वो हमको कर दीजिए ऑटो। और अब देखते हैं जो भी हम घटा रहे हैं दोनों का साइज लेफ्ट और राइट से बिल्कुल सेम है। कितना इधर घट रहा है उधर इतना भी हो रहा है, ना कोई ज़्यादा हो रहा है ना कोई बड़ा हो रहा है, ठीक है। सब बिल्कुल सेम साइज में जा रहा है, तो ये अच्छा दिखने लग रहा है। और अब हम आते हैं एक, जैसे कि हम लेते हैं, कहा गया, हाँ इस यहाँ पे एक और हम न्यूज़ का सेशन बनाते हैं या फिर एक कॉलम लेते हैं। जैसे चलिए इसी को हम कुछ कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ तक है। और यहाँ पे एक दिए हम डिव, कितना तक हम लोग किए थे 3 है ना। तो इस बार इसका div id और इस बार नाम देते हैं div 4। इसको क्लोज करते हैं और इसके अंदर एक जो भी कॉपी किए थे वही पैराग्राफ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस बार हम ये करेंगे कि इसको हम पूरे में ना रखकर 2 लेआउट इसका तैयार करेंगे। इसी के अंदर लेआउट के अंदर ही हम 2 हिस्सों में इसको बांट देंगे। तो चलिए ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो D4 है उसके ऊपर हम स्टाइल करते हैं, इसको नीचे करते हैं। आईडी है तो H और
D4। इसके बाद हम बताते हैं कि इसका जो विड्थ है, सबसे पहले आप दे दीजिए जैसे मान लीजिए 600 पिक्सल। जो ही हम 600 पिक्सल डालें, ऑटोमेटिक अपना 600 पिक्सल तक ले लिया है ना। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे देखिए हम यहाँ पे हम कॉपी करते हैं सी, और यहीं पर हम इसको पेस्ट मार देते हैं। तो ये देखिए ये पेज से बाहर निकल गया है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो D1 के ऊपर है, हम लोग यहाँ पे हाइट सेट कर रखे हैं। अगर यही हम यहाँ पे कर देते हैं ऑटो, तो ये जहाँ तक आप सेव की जाए, जहाँ तक मतलब जो टेक्स्ट जाएगा, जो भी टैग जाएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग D4 पे थे अभी, इसका एक हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर लो पिक्सल में सॉलिड में ही देते हैं, अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा सॉलिड में, है ना। और अब हम इसके बगल में चाहे तो यहाँ पे भी कुछ सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यह कैसे करेंगे? जैसे कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, तो कॉपी किए और यहीं पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और इस बार हम इसका नाम देते हैं D5 के नाम से। इनको यहाँ पे लाना है ना। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टाइल के अंदर आएंगे, और स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं। पहले यहाँ पे पेस्ट मारते हैं हम, और इस D5 के नाम से, और इसको हम देते हैं फ्लोट राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका विड्थ हम ज़्यादा दे दिया है। ठीक है। और इसका विड्थ हम देते हैं 32 पिक्सल देते हैं, तो कैसा जाता है? पूरा नीचे लेकर चला गया। ओह नो। इसको इधर कर देते हैं, और इसका जो हम यहाँ पे किए थे, हमको किसके सामने चाहिए? जो मेरा फ्लोट D4 है उसके सामने चाहिए। तो ठीक इसके सामने लेकर आ गया, और ये क्या है, पैराग्राफ से नीचे आ गया है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? इसको हम कर देते हैं 330 पिक्सल। अब ये सही हो गया। चलिए, ये बिल्कुल आ गया सही। और अब हम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये लोगों को हम इसके सामने कैसे लाएं, और ऐसा क्यों हुआ कि ये हम लोग कर रहे थे कोडिंग किसके अंदर? सारा D1 के अंदर, है ना, एक ही बॉर्डर के अंदर, पर ये आ गया नीचे। ऐसा क्यों हुआ? अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।